हर तरफ उठी आवाज, ओ मसीहा आ जाओ। हर दिल की अब आस यही है, ओ मसीहा आ जाओ। दीन तना दी दीना ना दीन तना दी दीना, दीन तना दी दीना ना दीन तना दी दीना। अपने भक्तों से प्रभु तेरा वो नाता है, जो है दीन दयालु प्रभु तुझको वो भाता है। इसलिए है तुझको पुकारा, ओ मसीहा आ जाओ। हर तरफ उठी आवाज, ओ मसीहा आ जाओ। हर दिल की अब आस यही है, ओ मसीहा आ जाओ। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबको प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, हम फिर एक बार प्रभु के इस बलिवेदी के सामने आए हैं। आज माता कलीसिया मरियम मगदलेने का त्योहार मना रही है। मरियम मगदलेना, अपोसल टू द अपोसल्स, इसी नाम से उनको पुकारा जाता है। प्रेरितों के प्रति एक प्रेरित, प्रेरितों को सबसे पहले प्रभु के पुनरुत्थान की खबर देने वाली मरियम मगदलेना। इसलिए उनके यादगार को आज संत पापा पर्व के रूप में बदल दिया है। आइए हम मरियम मगदलेना के मध्यस्थता से, उनके जीवनी से अपने जीवन में कुछ सीख लें। जैसे उनकी पश्चाताप की भावना, प्रेम की भावना, क्षमा याचना की भावना, इन सब भावनाओं को अपनाते हुए इस मिस्सा बलिदान में भाग लेने के लिए अपने आप को तैयार करें। हमारे सभी पापों के लिए, गलतियों के लिए ईश्वर से माफ़ी मांगें, ताकि हम इस मिस्सा बलिदान में भाग लेने के लिए योग्य बन जाएं। प्रभु की असीम दया और अनुकंपा पर विश्वास करते हुए हम सब मिलकर बोलें, हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करती हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुंवारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाइयों बहनों, विनती करती हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करें और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करें। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर। महिमा महिमा महिमा, ऊंचे नभ में महिमा, महिमा महिमा महिमा, ऊंचे नभ में महिमा। धन्य धन्य कहती गुण गाती, धन्य तुझे हम कहते हैं। तेरी आराधना करते हैं हम, तेरी स्तुति सब गाते हैं।
महिमा महिमा महिमा, ऊंचे नभ में महिमा। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर स्वर्ग लोक के स्वामी है। यीशु क्रिस्त इकलौते पुत्र, तेरा गुण सब गाते हैं। महिमा महिमा महिमा, ऊंचे नभ में महिमा। जगत के सारे पाप के हार, हम पर दया तू रखना सदा। पिता के दाएं विराजता तू, विनती हमारी सुन ले प्रभु। महिमा महिमा महिमा, ऊंचे नभ में महिमा। पवित्र आत्मा के संग तू है, पावन तू ही प्रभु है। पिता की महिमा सर्वोपरि है, तेरी महिमा होती रहे। महिमा महिमा महिमा, ऊंचे नभ में महिमा। महिमा महिमा महिमा, ऊंचे नभ में महिमा। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तेरे इकलौते पुत्र ने अपने पुनरुत्थान का शुभ संदेश सुनाने का कार्य सबसे पहले मरियम मगदलेना को सौंप दिया। इनकी मध्यस्थता तथा आदर्श जीवन से प्रेरित होकर हम जीवंत क्रिस्त का प्रचार करें और तेरे महिमा में उनके दर्शन करें। वह तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग ईश्वर होकर युगान युग जीते और राज करते हैं। सर्वशक्तिमान ईश्वर आपके हृदय और जिह्वा को शुद्ध करें, ताकि आप योग्य रीति से ईश वचन की घोषणा कर सकें। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। पहला पाठ कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का दूसरा पत्र, अध्याय 5 वचन संख्या 14 से 17 तक। पाठ का मूल वाक्य है, हमने मसीह को पहले दुनिया की दृष्टि से देखा है, किंतु अब हम ऐसा नहीं करते। मसीह का प्रेम हमें प्रेरित करता रहता है, क्योंकि हम यह समझ गए हैं कि जब एक सबों के लिए मर गया है तो सब मर गए हैं। मसीह सबों के लिए मर गए हैं, जिससे जो जीवित है वे अब से अपने लिए नहीं बल्कि उनके लिए जीवन बिताएं, जो उनके लिए मर गए और जी उठे हैं। इसीलिए हम अब से किसी को भी दुनिया की दृष्टि से नहीं देखते। हमने मसीह को पहले दुनिया की दृष्टि से देखा है, किंतु अब हम ऐसा नहीं करते। इसका अर्थ यह है कि यदि कोई मसीह के साथ एक हो गया है तो वह नया मनुष्य बन गया है। पुरानी बातें समाप्त हो गई है और सब कुछ नया हो गया है। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे प्रभु मेरे ईश्वर, मेरी आत्मा तेरे लिए तरसती है। हे प्रभु मेरे ईश्वर, मेरी आत्मा तेरे लिए तरसती है। हे ईश्वर, तू ही मेरा ईश्वर है, मैं तुझे ढूंढता रहता हूँ। मेरी आत्मा तेरे लिए तरसती है। जल के लिए सूखी संतप्त भूमि की तरह मैं तेरे दर्शनों के लिए ललायित हूँ। अनुवाक्य। हे प्रभु मेरे ईश्वर, मेरी आत्मा तेरे लिए तरसती है। मैं तेरे पवित्र मंदिर में तेरा सामर्थ और तेरी महिमा देखना चाहता हूँ। तेरा प्रेम प्राणों से भी अधिक वांछनीय है। मेरा कंठ तेरी स्तुति करता रहेगा। अनुवाक्य। हे प्रभु मेरे ईश्वर, मेरी आत्मा तेरे लिए तरसती है। मैं जीवन भर तुझे धन्य कहूँगा और हाथ जोड़कर तुझसे प्रार्थना करता रहूँगा। तू मेरी आत्मा को तृप्त कर देता है।
मैं उल्लसित होकर तेरी महिमा का बखान करता हूँ। अनुवाक्य। हे प्रभु मेरे ईश्वर, मेरी आत्मा तेरे लिए तरसती है। तू सदा ही मेरा सहारा रहा है। मैं तेरे पंखों की छाया में सुखी हूँ। मेरी आत्मा तेरे लिए तरसती है। तेरा दाहिना हाथ मुझे संभालता रहता है। अनुवाक्य। हे प्रभु मेरे ईश्वर, मेरी आत्मा तेरे लिए तरसती है। सारा जग प्रभु आत्मा से आबाद है। हालेलुया हालेलुया। सारी दुनिया वही संभाले, सारी चीजें देखे भाली, सब तक पहुँची उसकी ही आवाज है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। मरियम मगदलेना सप्ताह के प्रथम दिन तड़के मुंह अंधेरे ही कब्र के पास पहुंची। उसने देखा कब्र पर से पत्थर हटा दिया गया है। उसने सिमोन पेतरुस तथा उस दूसरे शिष्य के पास जिसे यीशु प्यार करते थे दौड़ती हुई आकर कहा, वे प्रभु को कब्र में से उठा ले गए और हमें पता नहीं कि उन्होंने उनको कहां रख दिया है। मरियम कब्र के पास बाहर रोती रही। उसने रोते रोते झुककर कब्र के भीतर दृष्टि डाली और जहां यीशु का शव रखा हुआ था वहां उजले वस्त्र पहने दो स्वर्गदूतों को बैठा हुआ देखा, एक को सिराने और दूसरे को पैताने। दूतों ने उससे कहा, भद्रे आप क्यों रोती हैं? उसने उत्तर दिया, वे मेरे प्रभु को उठा ले गए और मैं नहीं जानती कि उन्होंने उनको कहां रख दिया है। वह यह कहकर मूढ़ी और उसने यीशु को वहां खड़ा देखा, किंतु उन्हें नहीं पहचान पाई। यीशु ने उससे कहा, भद्रे आप क्यों रोती हैं? किसे ढूंढती हैं? मरियम ने उन्हें माली समझकर कहा, महोदय यदि आप उन्हें उठा ले गए हो तो मुझे बता दीजिए कि आपने उन्हें कहाँ रख दिया है और मैं उन्हें ले जाऊंगी। इस पर यीशु ने उससे कहा, मरियम। उसने मुड़कर इब्रानी में उनसे कहा, रब्बोनी अर्थात गुरुवर। यीशु ने उससे कहा, चरणों से लिपटी रहकर मुझे मत रोकना। मैं अब तक पिता के पास ऊपर नहीं गया हूं। मेरे भाइयों के पास जाकर उनसे कहना कि मैं अपने पिता और तुम्हारे पिता, अपने ईश्वर और तुम्हारे ईश्वर के पास ऊपर जा रहा हूं। मरियम मगदलेना ने जाकर शिष्यों से ये कहा कि मैंने प्रभु को देखा है और उन्होंने मुझे यह संदेश दिया है। प्रभु का
सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। हम चंद क्षणों के लिए अपनी आंखें बंद करें, अपने हाथों को खुला रखें। जो वचन हमने सुना है उन पर मनन चिंतन करें। पवित्र आत्मा की प्रेरणा के लिए हम प्रार्थना करें। क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, आज माता कलीसिया संत मरियम मगदलेना का त्योहार मना रही है। हम जानते हैं पूर्व में संत मरियम मगदलेना का पर्व जो है वह एक यादगारी के रूप में, मेमोरियल के रूप में मनाया जाता था। सन 2016 में संत पापा फ्रांसिस ने उसको पर्व का या फीस्ट का स्थान दिया है। आज हम वही पर्व मना रहे हैं। यह इसलिए क्योंकि पुनरुत्थान का पहला साक्ष्य मरियम मगदलेना ने प्रेरितों को दिया है। कई बार हम देखते हैं मरियम मगदलेना के बारे में मनन चिंतन करते वक्त वह प्रभु के चरणों में लिपटते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं मरियम को जब प्रभु यीशु फरीसियों के साथ भोजन करते वक्त वह एक पात्र में इत्र लेकर के आते हैं और उनका पैर विलेपित करते हैं। वह अपने प्रभु यीशु के चरणों में है और उनके केश से उसे वह सुखाते हैं, धोते हैं। दूसरी बार हम देखते हैं मरियम मगदलेना को अपने बहन के साथ मार्था उनके घर में प्रभु यीशु उन्हें विजिट करते हैं। उस वक्त हम मरियम को प्रभु यीशु के चरणों में पाते हैं और प्रभु यीशु उनकी सराहना करते हुए कहते हैं कि उन्होंने अच्छा भाग चुन लिया है, प्रभु के वचन सुनना और उनके मनन चिंतन करना। तीसरी बार हम उनको फिर एक बार प्रभु के चरणों तले देखते हैं। माता मरियम के साथ मरियम मगदलेना भी वह क्रूस मरण के समय प्रभु के क्रूस के नीचे खड़ी थी। फिर हम देखते हैं पुनरुत्थान के उस दिन, ईस्टर के दिन, मरियम मगदलेना को फिर एक बार उनके कब्र के सामने। इसलिए हम अलग अलग बार मरियम मगदलेना के बारे में मनन चिंतन करते समय हमें यह ज्ञात होते हैं कि वह प्रभु यीशु के प्रेम में मग्न हो गए थे। प्रभु यीशु के प्रेम में वह खो गए थे। इसलिए आज के सुसमाचार में हम पाते हैं प्रभु यीशु उनको बुलाते हैं मरियम, तभी वो उन्हें पहचान पाते हैं। तब तक वह खो गई थी उनके दुख में कि उनके स्वामी को, उनके प्रभु को किसी ने ले गया है। दुख कभी कभी हमें तोड़ देते हैं, लेकिन एक विश्वासी के लिए दुख बेकार नहीं है, वह हमारे लिए वरदान है। प्रभु यीशु का दुख भोग ही हमारे लिए सबसे बड़ा उदाहरण है। इसलिए मरियम मगदलेना और प्रभु यीशु के दुख में शामिल होते हुए हम भी वही क्रूस रास्ता के साथ प्रभु यीशु के क्रूस मरण में भाग लेते हैं। नतीजा यह है पुनरुत्थान। दुख को अपनाते हैं तो हमें यह स्पष्ट है कि हम प्रभु के साथ पुनर्जीवित होंगे। जो दुख से भागते हैं वह प्रभु से भागते हैं, जो दुख को अपनाते हैं
मरियम मगदलेना का समान, माता मरियम के समान वह प्रभु को अपनाते हैं। अपने जीवन में आए सभी दुखों को, कठिनाइयों को प्रभु को समर्पित करते हुए उसे योग्य रीति से अपनाने के लिए, प्रभु की कृपा के लिए हम इस मिसा बलिदान में प्रार्थना करें। अंजलि आज मेरी, क्या तुझे उपहार दूं मैं, क्या तुझे उपहार दूं मैं। रिक्त अंजलि आज मेरी, क्या तुझे उपहार दूं मैं, क्या तुझे उपहार दूं मैं। था मुझे जो सब लुटाया, भिक्षु अपने को बनाया। था मुझे जो सब लुटाया, भिक्षु अपने को बनाया। वेदना के स्वर जगे हैं, वेदना के स्वर जगे हैं। अश्रु का उपहार दूं मैं, रिक्त अंजलि आज मेरी, क्या तुझे उपहार दूं मैं, क्या तुझे उपहार दूं मैं। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान स्वीकार करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। इस रोटी और दाखरस के साथ हमारी सभी प्रार्थनाओं को प्रभु के चरणों तले समर्पित करें। जैसे मरियम मगदलेना प्रभु के चरणों में लिपटी रही, हम भी प्रभु के चरणों में हमारी सभी प्रार्थनाओं को लेकर चलें। जितने भी लोग हमसे प्रार्थना की अर्जी की है, जिनके लिए भी हमने प्रार्थना करने की वादा की है, जो भी हमारे लिए प्रार्थना करते हैं, जिनको हम प्रार्थना करने के लिए हमारा कर्तव्य है, उन सभी को हम इस रोटी और दाखरस के साथ प्रभु को समर्पित करते हुए मरियम मगदलेना की मध्यस्थता से प्रार्थना करते हैं। हे प्रभु, संत मरियम मगदलेना के पर्व दिवस पर हम ये दान तुझे अर्पित करते हैं। इन्हें ग्रहण कर। तेरे एकलौते पुत्र ने उनकी प्रेमपूर्ण सेवा को कृपापूर्वक स्वीकार किया था। वह युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हों और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाई। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। तो दया और सामर्थ्य से परिपूर्ण है। हमें बल दे कि हम अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा सबको सुसमाचार सुनाएं। उन्होंने वाटिका में मरियम मगदलेना को दर्शन दिया। तेरी कृपा से मरियम ने क्रिस्त से आजीवन प्रेम किया और उनके क्रूस मरण का साक्ष्य दिया। मरियम ने उनकी कब्र में उन्हें ढूंढा और उनके पुनरुत्थान की प्रथम आराधना की। प्रेरितों ने इनके प्रेरितिक कार्यों की सराहना की ताकि
जीवनदायी सुसमाचार संसार के कोने कोने तक पहुंच सके। इसलिए हे प्रभु, समस्त स्वर्गदूतों तथा संतों के साथ मिलकर हम भी तुझे धन्यवाद देते हुए तेरा स्तुतिगान करते हैं। पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर, पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर। स्वर्ग धरा के कोने कोने गूंजे तेरा नाम, परमेश्वर की महिमा गरिमा फैले तीनों धाम, फैले तीनों धाम। पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर, पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर। धन्य है वह जो आता है परमेश्वर के नाम, परमेश्वर की महिमा गरिमा फैले तीनों धाम, फैले तीनों धाम। पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर, पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर, प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर, प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तो इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि ये हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाएं। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर, इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा
एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारा धर्माध्यक्ष छाको और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों, संत मरियम मगदलेना और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वस्त सेवक बनी रही, तेरी स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगान युग तेरा ही है। आमीन। मुक्तिदाता के आदेश पर और दिव्य शिक्षा से सुदृढ़ होकर हम साहस के साथ प्रेम पूर्वक कहते हैं, हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूं, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूं। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ। हम परस्पर शांति अभिवादन करें। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। बल्कि तेरी दया से हमारा तन मन सुरक्षित और स्वस्थ रखे। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य हैं हम जो प्रभु के इस पावन बलि भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। क्रिस्त का शरीर तथा रक्त हमें अनंत जीवन के लिए रक्षा करता रहे। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप
पवित्र यूकरिस्ती संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी न होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। क्रिस्त का प्रेम हमें प्रेरित करता है ताकि जो लोग जीवित हैं वे अब से अपने लिए नहीं बल्कि उनके लिए जीवन बिताएं जो उनके लिए मर गए और जी उठे। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तेरे संस्कार में हमारी सहभागिता हमें वही प्रबल प्रेम प्रदान करें जिसके प्रभाव से संत मरियम मगदलेना अपने गुरुवर क्रिस्त के साथ जी जान से एक हो गई थी, जो युगानुयुग जीते और राज्य करते। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। आशीर्वाद तुम्हें प्रदान करे परमेश्वर सर्वशक्तिमान, पिता पुत्र पावन आत्मा। संपन्न ईश्वर को धन्यवाद। जब तक मैं जीवित हूँ प्रभु तेरा ही साथ रहेगा, तेरे ही संग ये जीवन सफल रहेगा, सफल रहेगा। यीशु मेरा जीवन दाता जीवन मुझे देता है, जीवन के हर पल में मुझको वो संभालता है। जब तक मैं जीवित हूँ प्रभु तेरा ही साथ रहेगा, तेरे ही संग ये जीवन सफल रहेगा, सफल रहेगा।